जिंगर बर्गर। आज हमने ट्राई करना है जिंगर बर्गर। जनाब जरा हमारा देखें, जरा एक्सेसरी देखें। ये हमारे पास बन बर्गर पड़े हुए, ठीक है जी। ये हमारा स्पेशल सॉस है और ये मैरिनेटेड किया हुआ चिकन है। ये प्लस हमारा एक अपनी रेसिपी से तैयार करदा जो जिसको क्रिस्प करने के लिए होता है, और ये सैलड पत्ता है, और ये ऑयल हमारा जो है ना गर्म हो रहा है, ठीक है जनाब। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि रमज़ान की आमद आमद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाहा कि एक चीज़ आपको नई भी ट्राई करवाएं। टोर्टिला रैप कमाल का बना था। आज देखते हैं कि जिंगर कैसे बनता है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो मैरिनेटेड हुआ चिकन है ना, इसको हमने इस पाउडर के अंदर हमने इसको मर्ज करना है। इसके अंदर हमने पाउडर मर्ज करना है। इसको आप अच्छी तरह देख लें। ये एक होममेड रेसिपी है जनाब। ये आपको बाहर कहीं भी ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं मिल सकती। इसको अच्छी तरह जब मर्ज कर लेना ना हमने, फिर इसको हमने ऑयल में डिप करना है, ठीक है जी। और ऑयल में जब हमने डिप करना है तो हमने उसकी जो आंच है ना वो तेज रखनी है। अभी ये मेरे ज़रा देखें, ज़रा ये नज़दीक आए, ये देखें ज़रा कमाल के जो इसके बल्ब से आ रहे हैं, बुलबुले से आ रहे हैं। देखिए थोड़ी सी आंच इसकी तेज कर देते हैं, ठीक है जी। और अभी हमने नेक्स्ट पीस पकड़ना है, और हमने नेक्स्ट पीस को जो है ना हमने इसके अंदर अच्छी तरह पाउडर यहाँ पर मिक्स करना है ताकि आपको खाने में मज़ा आए, ठीक है जी। इस तरह के जो एक्टिविटी हम करते रहते हैं, और ये ख़ास जो शूट हो रहा है ये आपके लिए है, ताकि इन चीज़ों को आप भी देखें और घर में ट्राई भी करें। चूँकि रमज़ान में सारा दिन का रोज़ा होता है, तो दिल चाहता है कि आप जो है ना ऐसी चीज़ करें जो रोज़ा अफ्तार करने में आपको मज़ा आ जाए, ठीक है जी। ये ज़रा देखें, ये पीस हम नेक्स्ट भी इसके अंदर डिप कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे पीस की बारी आ गई। ये जिंगर के लिए हमारा तैयार करदा जो है ना चिकन है, जो कि हम बर्गर के अंदर इसको बना के तो हम अच्छी तरह इसको करेंगे, ठीक है जी। मैं आपको एक बात बता दूं, साथ साथ हम थोड़ी डिस्कशन कर लें रमज़ान के हवाले से। रमज़ान का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। रमज़ान का मतलब जनाब ये है कि आपने सारा दिन तकवे और परहेजगारी से गुजारना है। आपको ये पता होना चाहिए कि रमज़ान का एक तकद्दस है। भूखा तो बंदा रह लेता है, लेकिन इसके अंदर आपने रोज़ा रख रख के कोई झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और रोज़ा आँख का भी होता है, मुंह का तो होता ही होता है, ठीक है जी। और इसके अंदर कोशिश करनी है, वैसे तो ये जो हमारे इस्लामिक टूल्स हैं ना, कि झूठ ना बोले, किसी के साथ बेईमानी ना करें, किसी को धोखा ना दें, ये तो हमारे इस्लामिक टूल हैं। अच्छा जी, ये 4 पीस हमने जो डाल दिए हैं, ज़रा नज़दीक ला के दिखाएं। ये देखें ज़रा, ये 4 पीस हमने अभी अपने पैन में डाल दिए हैं, और ये क्या हो रहे हैं, कुक हो रहे हैं, ठीक है। और हम इसको देखते हैं कि ये जैसे जैसे कुक होंगे इसकी रंगत भी बेहतरीन होगी। तो बात हम कर रहे थे रमज़ान की कि हमने शराफत से, अमानत से, सदाकत से ये महीना गुजारना है। और मैं वैसे एक आपको बात बता दूं, ना सिर्फ ये महीना गुजारें, हमारी जितनी भी ज़िंदगी है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको बरोएकार ला के अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए, ताकि हमें अच्छे रिज़ल्ट मिलें। अब ज़रा थोड़ा नज़दीक आएँ आप, इसको ज़रा देखते हैं कि पीसों की क्या कंडीशन है। जो पीस हमने डालने हैं उनकी ज़रा कंडीशन चेक करें। अभी थोड़ा सा हम इसको पलट के देखते हैं। देखें जी, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त कुक हो रहे हैं। और ये जब बर्गर में डाल के, बंद में डाल के, हमारा जो स्पेशल किस्म का जो सॉस है ना वो जब लगेगा, और साथ हमारा जो सैलेड का पत्ता लगेगा, तो इसकी एक शान ही बढ़ जाएगी। ये ना लवाजमात होते हैं। आपको चस्के का पता है ना, तो भाईजान चस्का इन्हीं चीज़ों से लगता है, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं, आपको बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। घर में आप साफ सुथरे माहौल में माशाल्लाह अपनी चीज़ को, अपना चस्का भी लगा सकते हैं, और आप सेहतमंद चीज़ खा सकते हैं, जो कि बाहर तो कोई एतबार नहीं है, ठीक है जी।
अभी हम आपसे ना साथ साथ आपको ज़रा अपडेट करते हैं कि ये जो हमारी, यकीन माने, जो ये कुक हो रहा है ना, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ा मज़ा आ रहा है, इसकी खुशबू से बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या ही बात है। अभी हम थोड़ा सा इसको टाइम देंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। रंगत चेक करें ज़रा, इसकी रंगत चेक करें। जी, अब हमें ना ये बर्गर बन को ज़रा खोलते हैं ताकि जो है ना हम अपना, जो हमारे पीस ऑलमोस्ट जो है ना रेडी हो चुके हैं, तो इसकी तैयारी भी ज़रूरी है। ठीक है जी। ये जो नीचे वाली साइड होती है, इसके ऊपर आपने सॉस लगाना है। ठीक है, जो आपका, आप अपनी मर्जी से इसको जैसा आप रखना चाहते हैं, स्पाइसी रखना चाहते हैं, नॉन स्पाइसी रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर टेस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है जी। हम वैसे नॉन स्पाइसी यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी हम नहीं करते, लेकिन ज़्यादा सॉस हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है बर्गर की, जिंगर बर्गर हम तैयार कर रहे हैं। उसको हम जो है ना सॉस अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम सैलड पत्ता रखेंगे। सैलड पत्ता रखने के बाद जनाब हम इसके ऊपर पीस रखेंगे, तो हमारा जो है जिंगर बर्गर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सूसी पसंद करते हैं तो यहाँ भी आप इसको लगा सकते हैं, या यहाँ पर सिंपल आप केचप भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं। ले जी, ज़रा थोड़ा सा इधर आए, यहाँ ज़रा चेक करें, ज़रा इसकी रंगत चेक करें। माशाल्लाह, कुक को साथ साथ कुक हो रहा है ना, तो रंगत चेक करें कितनी नीट नीट और प्यारी प्यारी ब्राउनी ब्राउनी सी आ रही है। ठीक है, और खुशबू तो मैं कहता हूँ लाजवाब है। हमने एक ज़बरदस्त रेसिपी, हमारी जो घर की होममेड रेसिपी है ना जनाब, वो हम शेयर नहीं करते। हाँ, अगर कमेंट्स में आप कहेंगे तो फिर हम शेयर करेंगे। ये फिर हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह सॉस तैयार होता है, किस तरह ये वाला मटेरियल तैयार होता है, जिससे आपके बर्गर की शान बढ़ जाती है और जायका कमाल हो जाता है। ठीक है ना, ये हम आपको बताएंगे। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे पीस जो है ना, अभी वैसे रेडी टू कुक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसने A1 हो जाना। ठीक है, हमने अब क्या करना है, हमने सैलड पत्ता लगाने। ये देखें, ये हमारे पास पत्ते हैं सैलड के। ठीक है, ये जिस आपने बन को सॉस लगाया हुआ है, वहाँ पर आप जो है ना सैलड पत्ता अप्लाई कर दें। ठीक है जी, बर्गर का मज़ा सैलड पत्ते के साथ आता है, इसके बगैर जिंगर बर्गर का कोई मज़ा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारी बारी है। अच्छा, मैंने जैसे आपको बता दिया कि ज़्यादा अगर आप केचप पसंद करते हैं, मायोनीज ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो आप अलहदा से भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जायके को बढ़ाने के लिए। ज़रा नज़दीक आएँ, देखें। हाँ जी, ज़रा देख के बताएं कि कुक हो गए। ठीक है जी, अब हमने इन पीसों को जो है ना थोड़ा सा एक दफ़ा पलट के देख लेते हैं कि अभी क्या इनका है। ऑलमोस्ट ये कुक हो चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा इसको ब्राउन ना ही करें तो बेहतर है, मतलब इतने के ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको निकालने की जो है ना बारी आ गई है। आप मेरे नज़दीक आए ज़रा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आप इसके ज़रिए आप इसको अच्छी तरह, इसका ऑयल खुश्क हो जाए। ठीक है, कैसी रंगत लग रही है, अच्छी लग रही है ना, देखें ज़रा। और इस प्लेट में फ़िलहाल निकाल लेते हैं, ये गरम गरम है, तो थोड़ा सा इसको टाइम दे देते हैं करने का। अच्छा, ये निकालने के बाद आपने फ़ौरन बर्गर के ऊपर अप्लाई नहीं करना। आपने क्या करना, मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका जो ऑयल है ना वो गर्म है, तो आपको चाहिए कि जो दूसरे पीस है ना उसको साथ आप क्या कर लें, इसके अंदर ऑयल के अंदर लगा दे, ताकि आपका टाइम भी बचे और आप का ऑयल जले ना। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, ज़रा देखें आप, ये किस तरह हम इसके अंदर
अपना तैयार किया हुआ मर्ज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़रा, ये देखें, ये जो रौनक है ना, ये जनाब ऐसे ही आती है। ठीक है जी, ये तो देख देख के मज़ा आ रहा है। अभी हम अपने पीसों को इस तरह मर्ज करते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और अल्लाह आपका भला करे, हमारे जो बर्गर हैं उतनी देर तक उनका ऑयल जो खुश्क हो जाएगा और हम उसमें अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये ज़रा नज़दीक आके देखें कि कितना अच्छा मंज़र लग रहा है कि जब आपका चिकन कुक हो रहा है तो कितना वधिया आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा ज़रा इसको कर लूँ। देखें जी, ये शानदार पीस बन गए हैं और हम इसको इसके ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें ज़रा, सैलड पत्ते के ऊपर आपने इसको डिस्प्ले कर देना। और ये ज़रा 1 मिनट इधर आए, इनको ज़रा देख लें, ये जल ना जाएं। ये हमारे जो पीस हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसको अब क्या, इसका आखिरी मरहला जो है, इसको ऐसे वाइंड अप कर देना है। ठीक है जी, इसको फिर ऐसे वाइंड अप कर देना है। आप देखें ज़रा, ऐसे वाइंड अप कर देना। और मेरी जान ज़रा बताएं खूबसूरती कैसी है, माशाल्लाह। देखें ज़रा, ऐसे करके दिखाएं इनको, ऐसे करके दिखाएं कितनी खूबसूरती है। ये देखें, मैं बर्गर मैंने पकड़ा है, देखें। यमी टेस्ट होगा इंशाल्लाह, वधिया टेस्ट होगा जनाब, क्या ही बात है। ये बर्गर आपने घर में बनाना है और मुझे बताना है कि किस तरह का बना। ठीक है, अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जनाब, ये देखें, अभी ज़रा थोड़ा सा ये देख लें, ये वाले पीस हमारे, इनको ज़रा देख लें कैसे कुक हो रहे, क्या ही बात है। जनाब काम करते करते ना प्यास भी लग जाती है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना है। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करना है, और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो हमारी जो है ना, टिकटॉक के ऊपर भी चलती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रोज़े ईमानदारी से रख रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।